हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन करने जा रहे हैं, वेंचुरीमीटर। ये एक तरह की डिवाइस है जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। यह क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टी एंड फ्लूइड्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो वेंचुरीमीटर है यह इटालियन इंजीनियर जेबी वेंचुरी के नाम पर इसका नेम पड़ा है। आइए सबसे पहले इसके डायग्राम को स्टडी करते हैं। जिसके डायग्राम में दिख रहा है ए से लेकर बी तक का पार्ट। यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो रहा है तो इसे कन्वर्जिंग पार्ट बोलते हैं। जो बी से लेकर सी तक का पार्ट है, यहाँ पर आप चेक करो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल दिख रही हैं, इसे थ्रोट कहा जाता है। सी के बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होना शुरू हो जाता है तो इसे डाइवर्जिंग पार्ट कहते हैं। तो हमने केवल फर्स्ट टू पार्ट को स्टडी करना में। फर्स्ट पार्ट पर प्रेशर को मेजर करने के लिए मैनोमीटर लगा है जिसे P1 लिखा है जहाँ पर प्रेशर है, और सेकंड पार्ट पर जो मैनोमीटर लगा है वहाँ पर जो प्रेशर होगा उसे P2 से डिनोट किया गया है। जो P2 पर प्रेशर P1 से कम होगा, ऐसा क्यों? क्योंकि जितना लिक्विड फर्स्ट पार्ट के अंदर एंटर हो रहा है उतना ही लिक्विड सेकंड पार्ट में से निकल रहा है। तो जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल है कि टोटल एनर्जी इक्वल होनी चाहिए फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में। तो यहाँ पर जितनी प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का टोटल होगा उतना ही प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी का टोटल सेकंड पार्ट में होगा। अगर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो टोटल को इक्वल रखने के लिए यहाँ पर प्रेशर कम होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लिए कि प्रेशर के डिफरेंस की। नेक्स्ट प्रेशर का डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो P1 माइनस P2 की वैल्यू होगी रो जी एच, क्योंकि ये डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, वाटर की डेंसिटी। रो जी मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच मतलब इनकी हाइट का डिफरेंस। देखो यहाँ पर ये हाइट है प्रेशर की और P2 पर अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो एच है। यहाँ पर नेक्स्ट हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज़ करेंगे और बर्नौली थ्योरम की इक्वेशन को यूज़ करेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें क्या कहती है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें यह बताती है कि जो एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट रहता है। मतलब अगर वन पार्ट में जितना लिक्विड एंटर हो रहा है उस सेकंड पार्ट में उतनी अमाउंट का लिक्विड बाहर निकल रहा होता है, तो दोनों एंड पर एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट इक्वल होगा। तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 होगा। अब यहाँ से A1 V1 इक्वल टू A2 V2 जो कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताती है, यहाँ से A वाली वैल्यू को अलग कर लेते हैं तो हम लिख सकते हैं A1 अपॉन A2, और V को अलग कर लें तो लिख देंगे V2 अपॉन V1। इसे इक्वेशन 2 का नेम दे लेते, और जो प्रेशर डिफरेंस की बनाई है उसे इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट बर्नौली थ्योरम को यूज़ करेंगे। बर्नौली थ्योरम बच्चों बताती है कि जो प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का टोटल इक्वल होता है बोथ हैंड पर। तो यहाँ पर प्रेशर एनर्जी P1 अपॉन रो, काइनेटिक एनर्जी 1/2 V1 स्क्वायर, और इक्वल लिखा है P2 अपॉन रो प्लस 1/2 V2 का स्क्वायर। देखो यहाँ पर फर्स्ट प्रेशर एनर्जी भी लिखी गई है, काइनेटिक एनर्जी भी लिखी गई है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी को नहीं लिखा। इसका क्या कारण है? क्योंकि ये जो ट्यूब है ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल सीधी है, इसमें हाइट का डिफरेंस नहीं है। फिर पोटेंशियल एनर्जी का रीज़न तो यही होगा ना, हाइट के कारण होगी। अब तो बोथ एंड पर जो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी तो आपस में कैंसिल हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को नहीं लिखा गया। नेक्स्ट इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं रो से, मल्टीप्लाई बाय रो यानी कि डेंसिटी। अगर रो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ से P1 अपॉन रो है और यहाँ पर P1 बचेगा, और 1/2 V1 स्क्वायर है, इसको जब रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 रो V1 स्क्वायर आ गया। और नेक्स्ट P2 अपॉन रो को जब यहाँ पर रो से मल्टीप्लाई करेंगे, रो से रो कैंसिल, तो ये P2 आ गया।
और 1/2 V2 स्क्वायर को भी रो से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 रो V2 स्क्वायर आ गया। क्लियर। अब प्रेशर का डिफरेंस निकालने के लिए P की वैल्यू को एक तरफ कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा P1 माइनस P2 और इक्वल में, और प्रेशर के अलावा जो वैल्यू है उन्हें राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चों 1/2 रो को कॉमन लिया जा सकता है। अगर 1/2 रो को इन दोनों वैल्यू से कॉमन ले लें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, पहले इसको उतार लेते हैं, P1 माइनस P2 इक्वल 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ से अगर V1 जो स्क्वायर है इसे कॉमन ले लिया जाए, V1 स्क्वायर को कॉमन ले लें, तो ध्यान से समझना कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर 1/2 रो V1 स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले लेते हैं इस पार्ट में से, तो यहाँ पर बचेगा V2 स्क्वायर अपॉन V1 और माइनस 1, क्योंकि देखो इस पार्ट में तो V1 स्क्वायर नहीं था ना यहाँ पर, इसलिए इसे डिवाइड में लगा दिया, और यहाँ पर V1 स्क्वायर था, ये बाहर कॉमन आ गया। दोनों से हमने कॉमन लेना था, तो एक जिसके पास नहीं था उसको डिवाइड में लग गया, और जिसके पास था वो कॉमन बाहर आ गया। और नेक्स्ट हमने ऊपर जो इक्वेशन बनाई थी, इक्वेशन नंबर 2, वहाँ से हम इस V2 अपॉन V1, V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर की वैल्यू की जगह पर A1 अपॉन A2 फिल कर सकते हैं, और जो P1 माइनस P2 है इक्वेशन नंबर 1 में, वहाँ से जो प्रेशर डिफरेंस है रो GH वो वाली वैल्यू फिल कर सकते हैं। तो P1 माइनस P2 में हम वैल्यू फिल कर रहे हैं, रो GH फिल कर दी, रो GH फिल कर देंगे, और यहाँ पर V2 अपॉन V1 में A1 अपॉन A2, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2 रो V1 स्क्वायर और ब्रैकेट में A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1। और नेक्स्ट ये जो A2 है, ये एलसीएम यहाँ पर 1 के साथ इसका जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो सोल्व करेंगे तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी, पहले ये उतार लेते हैं, रो GH इक्वल 1/2 रो V1 स्क्वायर और ब्रैकेट में आ जाएगा, जब ये एलसीएम लेंगे, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। अब आगे ध्यान से समझना, यहाँ पर हम रो से रो को कैंसिल कर देंगे, रो से रो कैंसिल होगी, और यहाँ पर बच्चों आपने क्या करना है कि V की वैल्यू का निकालना है, V की वैल्यू। तो लोअर वाली वैल्यू जो है 2 और A स्क्वायर ये ऊपर की तरफ भेज दो, और अपर वाला जो ये पोर्शन होगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर ये GH के नीचे आ जाएगा, और 2 और A स्क्वायर G के साथ लग जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा V1 इक्वल टू ये सभी रूट में आ जाएंगे, अब यहाँ इसके बीच में जो A स्क्वायर है ये बाहर आ सकता है, क्योंकि ये A स्क्वायर है और रूट में से बाहर आकर सिंगल A2 लग जाएगा, तो ये सिचुएशन बन जाएगी, A स्क्वायर जो है वो बाहर आ सकता है। नेक्स्ट हमने निकालना क्या था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड। इसका क्या फार्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ एरिया और वेलोसिटी, यानी कि A1V1 हम लिख सकते हैं, A1V1। तो यहाँ पर V1 की वैल्यू निकाल चुके हैं, V1 की वैल्यू यहाँ से उठाकर अब यहाँ पर फिल कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम V इक्वल, ये वैल्यू V1 की जगह पर फिल कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा V1 इक्वल A1 A2 रूट में 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो ये थी डेरिवेशन।
वेंचुरी मीटर के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।